नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली चीन ने अपना एक नया एम्बेसडर अफगानिस्तान में नियुक्त किया है और हाल ही में चीन में भी अफगानिस्तान की एम्बेसी को ओपन किया गया है। तो जब से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, यह पहली बार है कि फिर से चीन ने अपने एम्बेसडर को अफगानिस्तान में अपॉइंट किया है, साथ ही साथ अपनी एम्बेसी को रीओपन भी किया है अफगानिस्तान में। तो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि चीन ने अपने एम्बेसडर को, राजदूत को अफगानिस्तान में अपॉइंट क्यों किया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। अमेरिका द्वारा जो गैप इस पूरे रीजन में, अफगानिस्तान के रीजन में बनाया गया है, इसको चीन किस तरीके से भरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ भारत के लिए क्या नई चुनौती हो सकती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो देखिए, पिछले महीने ही चीन ने अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन इस बार आया है, तब से पहली बार अपने एक नए एम्बेसडर को अफगानिस्तान में नियुक्त किया है। इनका नाम है झाओ शेंग। हालांकि चीन ने अभी भी तालिबान के गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी अपने एम्बेसडर को अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दिया है। और जैसे ये डिप्लॉयमेंट होती है, तैसे ही चीन की जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में, उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उसको भी अफगानिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए, इनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं कि चाइना को इतनी अर्जेंसी क्यों थी कि चीन को अफगानिस्तान में अपने एम्बेसडर को नियुक्त करना पड़ा। तो देखिए, इसके मेनली 3 कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वो है सिक्योरिटी इशू। खास तौर से वीगर मुस्लिम्स को लेकर के तालिबान का जो अप्रोच है उसको चेंज करना चाहता है। तालिबान से चीन ये एश्योरिटी चाहता है कि उसका जो सिंजियांग रीजन है उसमें तालिबान की वजह से कोई समस्या क्रिएट न हो। और दूसरा है इकोनॉमिक इशू। चीन अभी जानता है कि तालिबान को इस समय अपने गवर्नमेंट को पूरी तरीके से अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश करने के लिए उसको फाइनेंशियल मदद की जरूरत है, और ऐसे में चीन अफगानिस्तान के साथ इकोनॉमिक रूप से कोलैबोरेट करना चाहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना चाहता है। साथ ही साथ एक बड़ा जो इशू है वो है पाकिस्तान के साथ। चाइना इस बात को जानता है कि बिना तालिबान के सपोर्ट से जो उसका बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको सफल बनाया जाना काफी मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों समस्याओं को लेकर के चीन तालिबान तक पहुंचा है, अफगानिस्तान तक पहुंचा है, अपने एम्बेसडर की नई नियुक्ति अफगानिस्तान में की है। तो हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो वीगर इशू है, वीगर मुस्लिम्स का इशू है, उसको लेकर के चीन तालिबान की तरफ से क्यों डरा हुआ है। तो देखिए, चीन का जो सबसे बड़ा एक डर है तालिबान को लेकर के, वो है वीगर मुस्लिम्स का। क्योंकि जो अफगानिस्तान की सीमा है वो चीन के सिंजियांग रीजन से लगती है, जहाँ पे वीगर मुस्लिम बहुत ही ज्यादा संख्या में है, और वहाँ पे चीन मुस्लिम माइनॉरिटीज का कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है, उनके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगी हुई हैं। और जब चीन ने अपने एम्बेसडर को अफगानिस्तान के लिए अपॉइंट किया तो उससे 2 हफ्ते पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सिंजियांग के दौरे पर गए थे। वहां पे उन्होंने सरप्राइज विजिट किया था, और वहां पे बताया जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स से, ऑफिशियल से, कि इस पूरे रीजन को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखो। यहाँ पे जो इलीगल रिलीजियस एक्टिविटीज की जा रही हैं उनको बंद करवाया जाए, पूरी तरीके से यहाँ पे चाइनीज कल्चर को इम्प्लीमेंट करवाया जाए। तो जहाँ एक तरफ चीन वीगर मुस्लिम्स का कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है, वहीं पर चीन को यह भी डर है कि अफगानिस्तान की तरफ से, खास तौर से तालिबान की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटी की जा सकती है जो चीन के लिए इस पूरे रीजन में खतरा पैदा कर सकती है, खास तौर से टेररिज्म की एक्टिविटी। और इसी को लेकर के चीन ने अपने नए एम्बेसडर को अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया है। अब देखिए, एक तरफ तो ये चाइना का डर दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये चाइना का डबल स्टैंडर्ड भी दिखाता है कि किस तरीके से चाइना वीगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंध को भी बढ़ा रहा है, खास तौर से अपने पड़ोस में। और देखिए, यह पहली बार नहीं है जब चीन ने तालिबान के शासन को स्वीकार किया है। इससे पहले जब तालिबान अफगानिस्तान में पहली बार शासन में आया था 1996 से लेकर के 2001 तक, तब भी चीन ने तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन किया था। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय 1998 में सिंजियांग रीजन में ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो चुका था, और बहुत सारे वीगर मुस्लिम सशस्त्र विद्रोह करने के लिए सिंजियांग रीजन से निकल करके अफगानिस्तान में आ गए थे, जहां पर वो ट्रेनिंग ले रहे थे, चीन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने की वो तैयारी कर रहे थे। हालांकि बाद में अमेरिकन फोर्सेस के इंटर करने के बाद अफगानिस्तान से तालिबान का शासन तो चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से जब अमेरिकन फोर्सेज वापस लौट जाती हैं अपने देश को, तो फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ जाता है, और चीन को एक बार फिर से ये डर सताने लगता है कि तालिबान
तालिबान इन वीगर मुस्लिम्स को चीन के खिलाफ सिंजियांग रीजन में इस्तेमाल कर सकता है। तो इन्हीं को कंटेन करने के लिए ये बताया जा रहा है कि एक बार फिर से चीन तालिबान की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ चीन तालिबान से ये एश्योरिटी चाहता है कि ये जो सिंजियांग रीजन से वीगर मुस्लिम्स तालिबान में पहुंच गए हैं वे चीन के लिए खतरा पैदा न कर सकें, इसकी एश्योरिटी चीन चाहता है। और हुआ भी ऐसा ही है, क्योंकि तालिबान को इस समय सपोर्ट की आवश्यकता है। यदि चीन से उसको सपोर्ट मिलता है तो वो अवश्य ही लेने का प्रयास करेगा। लेकिन तालिबान ने भी चीन के साथ एक चालाकी की है कि ये जो वीगर मुस्लिम्स थे जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, चीन बॉर्डर से हटा करके तालिबान एक सेफ लोकेशन पर रीलोकेट कर चुका है, क्योंकि तालिबान भी जानता है कि अभी इस समय अफगानिस्तान को तालिबान को चीन से मदद चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान से कोई भी एंटी चाइना एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि तालिबान ने इन सभी वीगर मुस्लिम्स को चीन को नहीं सौंपा है, क्योंकि कई बार चीन ने ये रिक्वेस्ट की है तालिबान से कि इन सभी वीगर मुस्लिम्स को चीन को सौंप दिया जाए, लेकिन तालिबान ने ये ऐसा करने से मना कर दिया है। और चाइना में किए जा रहे वीगर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यह 2001 से ही चीन में चल रहा है, जहां पे चीन में इस कम्युनिटी की रिलीजियस फैब्रिक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ हान चाइनीज को इस पूरे सिंजियांग रीजन में बसाया जा रहा है। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन वीगर मुस्लिम्स के बर्थ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इनकी जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हान चाइनीज की जनसंख्या को इस पूरे रीजन में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और चीन की इन दमनकारी नीतियों के कारण ही कई बार इस पूरे सिंजियांग रीजन में इथनिक राइट्स भी हो चुके हैं। अब देखिए सिंजियांग रीजन में चीन ये सब कर क्यों रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना की इकोनॉमी। चाइना का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सिंजियांग रीजन से चीन का ये जो BRI प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल एशिया, यूरोप और यूरेशिया के कई देशों तक गुजरता है। साथ ही साथ इसी सिंजियांग रीजन से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी गुजरता है। इसलिए ये जो पूरा रीजन है वो चीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हम इतिहास में देखें तो चाइना का इसके ऊपर कभी कब्जा नहीं था, लेकिन जब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चीन में आई है तब से ये पूरा रीजन चीन के ही कब्जे में है। और इसको लेकर के शी जिनपिंग का प्लान ये है कि इस पूरे रीजन में सिंजियांग रीजन में इसके आसपास के रीजन में एक ग्रेट वॉल ऑफ आयरन बनाया जाए जो चीन के इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स BRI को सिक्योर कर सके। तो एक तो ये कारण है वीगर मुस्लिम्स और सिंजियांग रीजन से गुजरने वाले चीन के एम्बिशियस प्रोजेक्ट BRI को लेकर के। दूसरा चीन के एम्बेसडर को अफगानिस्तान में नियुक्त करने के पीछे कारण ये है कि चीन इकोनॉमिक तौर से अफगानिस्तान से जुड़ना चाहता है ताकि चीन अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा उठा सके, साथ ही साथ तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को भी और अच्छा बना सके। और इसके लिए चीन ने जैसे ही तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में स्थापित होती है उसके लिए $13 मिलियन की जो सहायता है वह अफगानिस्तान को यानी तालिबान के गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ चीन ने अफगानिस्तान मतलब तालिबान के साथ ये भी डील किया है कि आने वाले अगले 3 साल तक चाइना अफगानिस्तान में $550 मिलियन इन्वेस्ट करेगा ताकि अफगानिस्तान से क्रूड ऑयल को निकाला जा सके। इसके अलावा एक बड़ा इशू है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि 50 से लेकर के $60 बिलियन का चाइनीज प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना अभी तक 25 से लेकर के $30 बिलियन डाल चुका है। लेकिन इसका कोई फायदा निकल नहीं रहा है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अस्थिरता इसका सबसे बड़ा कारण है। खास तौर से पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को लेकर के जिस तरीके से विद्रोह किया जा रहा है, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP हो गया, ये सभी जो आतंकवादी ग्रुप हैं ये पाकिस्तान में चीन के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमले कर रहे हैं और इसमें बहुत सारे चीन के सिविलियंस की भी जान गई है। कई लेबर्स, कई इंजीनियर्स चीन के इन सभी घटनाओं में मारे गए हैं। और हाल ही में ये भी खबर आई है कि चीन ने इस सीपेक प्रोजेक्ट को रोक भी दिया है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि चीन को भी ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा अस्थिरता है कि इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता है। तो एक तरीके से तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बना करके चीन ये चाहता है कि तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको अफगानिस्तान में कंट्रोल करे, TTP के खिलाफ कंक्रीट कार्रवाई करे और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि पाकिस्तान में कुछ शांति आए तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये सोच है चीन का तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाने को लेकर के। साथ ही साथ चीन ने अपने एम्बेसडर को अफगानिस्तान में नियुक्त करके ये जताने का प्रयास किया है कि वह तालिबान और अफगानिस्तान के लोगों का बहुत ही बड़ा हितैषी है। तो एक जो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है अफगानिस्तान में, चीन इसको फिलअप करने की कोशिश कर रहा है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की एम्बेसी भी अफगानिस्तान में ओपन है। हालांकि भारत के एम्बेसडर वहां पे नियुक्त नहीं है, लेकिन भारत का जो टेक्निकल स्टाफ है वो वहां पे भारत की एम्बेसी में काम कर रहा है। तो इस मामले में भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चला रहा है। हालांकि भारत को यह भी देखना होगा कि चीन का ज्यादा प्रभाव अफगानिस्तान पे, तालिबान पे न पड़ने पाए, क्योंकि ये फिर भारत के लिए एक सिक्योरिटी इशू खड़ा कर सकता है। हालांकि आप सब
सबने एक न्यूज ये देखी होगी हाल ही में कि जो अफगानिस्तान का एम्बेसी है भारत में वो बंद हो चुका है। अफगानिस्तान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने अपने एम्बेसी को भारत में बंद करने की घोषणा की है और उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी तालिबान की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। तो आपके मन में प्रश्न ये होगा कि क्या तालिबान भारत के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहता है, भारत में अपनी एम्बेसी को बंद कर रहा है? तो देखिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो एम्बेसी भारत में अफगानिस्तान की चल रही थी, ये जो एम्बेसडर अफगानिस्तान के थे वो नियुक्त किए गए थे अफगानिस्तान के पूर्व गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा ये एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है तब से नई नियुक्ति नहीं हुई है और तालिबान अपने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए इन एम्बेसडर को सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड कर रहा था, साथ ही इनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा था। इनके ऊपर तालिबान ने भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रखा है। तो हाल ही में ऐसा देखने को मिला है कि भारत की सरकार की तरफ से भी इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यदि किसी देश में एम्बेसी को चलाना है तो वहां पे पहले तो बहुत सारा खर्चा लगेगा उस एम्बेसी को चलाने के लिए, तो वो तो अफगानिस्तान की तरफ से मिल नहीं रहा है। भारत सरकार की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है अफगानिस्तान की इस एम्बेसी को चलाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार भी तालिबान के साथ अपने रिश्ते को संभाल के चल रही है और भारत सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशंस खराब हों। और ये भी रिपोर्ट आई है कि अफगानिस्तान की ये जो एम्बेसडर थे वो तालिबान और भारत सरकार के बीच में बहुत सारे दरारें डालने की कोशिश कर रहे थे, तो भारत सरकार की तरफ से भी इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। अब ये जो एम्बेसडर है वो अफगानिस्तान वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि तालिबान इनके खिलाफ है, तो ये ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी जगह असाइलम मांगने के लिए घूम रहे हैं। साथ ही साथ भारत के लिए ये जरूरी है कि अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को भारत अच्छा बना के रखे रहे, क्योंकि भारत के अफगानिस्तान में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। अब चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ चुका है तो ये जरूरी है कि भारत सरकार को तालिबान के साथ भी बात करने का कोशिश करना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय अफगानिस्तान में जो तालिबान का शासन चल रहा है उसका पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जमता नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ LOC पर सीज फायर ट्रीटी को साइन कर रखा है, जिसकी वजह से जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर में, वहां पे शांति है। और मैं समझता हूं कि ये जो डिसीजन लिया गया था भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा डिसीजन था। तो देखिए, भारत के बॉर्डर पे पाकिस्तान को लेकर के शांति है वो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को शांति पसंद नहीं है। ऐसे में कोई न कोई बॉर्डर पाकिस्तान का गर्म होना चाहिए। यदि भारत के बॉर्डर पे शांति है तो अफगानिस्तान से जो सटी हुई बॉर्डर है पाकिस्तान के लिए वो हमेशा गर्म रहनी चाहिए। पाकिस्तान पर वहां से हमेशा टेंशन क्रिएट होते रहना चाहिए और ये भारत के लिए अफगानिस्तान इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है, तो इसलिए भारत की सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए जरूरी है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ तालिबान के साथ भी, क्योंकि अब तालिबान अफगानिस्तान में शासन में है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे ताकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव हमेशा बना रहना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और चाइना के द्वारा जो नए एम्बेसडर अफगानिस्तान में नियुक्त किए गए हैं उसके ऊपर आपका क्या कहना है? साथ ही साथ भारत की सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान कितना जरूरी है? क्या भारत सरकार को तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को स्टेब्लिश करना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।